हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वैसे थंबनेल से भी आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि हम कौन सी चीज जो है ना अनबॉक्स करने वाले हैं। तो दे दे चौकरे। ठीक है। तो जनाब ये वाला ये है F64 बॉक्स। इसको हम रिव्यू करेंगे और जितनी भी इसके ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके साथ जो है ना चार होते हैं एडाप्टर। दे दें। ये आप देख सकते हैं, ये एडाप्टर ये है जनाब ये वाला सबसे लेटेस्ट बीजीए, सबसे लेटेस्ट यूएफएस बीजीए 297। ठीक है। तो इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो लुक लाइक वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत प्रीमियम क्वालिटी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। देखें, जो चीज है जो हमें दिखाई देता है वही हम जो है ना बयान करेंगे। ठीक है। एक चीज इस तरह होता है जिस तरह बंदा ओपन करता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि हर शहर में जो है ना वो एक कंपनी होती है जिसको हम गुलाम जान कंपनी कहते हैं, कि हर डिजाइन हर माल 10 रुपए 10 रुपए। जब कोई चीज जो है ना हम ओपन करते हैं तो हमें सेम टू सेम उस तरह ही लगता है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। बिल्कुल भी उस तरह नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो हंस रहे हैं। तो सच बता रहा हूँ ना, कभी कभी जो है ना वो इस तरह होता है कि वीडियो के थ्रू जो है ना बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और आप लोगों ने वो भी देखा होगा कि ऑर्डर और डिलीवर और पिक्चर भी आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे, कि जब हमने ऑर्डर कर रहा था तो पिक्चर में और चीज दिखाई थी और डिलीवर कोई और चीज हो गया। तो इस तरह नहीं है। माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा जो है ना हाई क्वालिटी के इसके साथ अडाप्टर है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं। ठीक है। जो लोग ये यूज कर रहे हैं या EasyJet प्लस या UF5 या प्लस 64 यूज कर रहे हैं, ठीक है, या इनका इरादा रखते हैं, तो इनके लिए जो है ना सबसे मुश्किल बात क्या है? ठीक है। जब वो हमसे पूछता है कि सर जी हमने EasyJet प्लस लेना है, तो वो कंफ्यूज होता है कि भाई इसके साथ जो अडाप्टर आते हैं वो किस तरह हम लेंगे, किसी काम का होता है वो। फिर उसके अंदर अडाप्टर भी जो है ना हजार किस्म के हैं। एक होते हैं EasyJet प्लस के ऑफिशियल। बंदा कंफ्यूज होता है, न्यू बंदा तो बिल्कुल कंफ्यूज होता है। लेकिन F64 में ये नहीं है भाई। F64 में दो किस्म के आते हैं, या तो विदाउट एडाप्टर के आपको मिलेगा, यानी आप सिर्फ और सिर्फ ISP पिन आउट्स यूज कर सकते हैं, या एडाप्टर मिलेंगे। और एडाप्टर वो एडाप्टर नहीं कि एक एडाप्टर ले लो या दो एडाप्टर ले लो, चार एडाप्टर मेरे भाई आपने लेनी है। और बात सिर्फ ये नहीं है, स्टार्ट से लेकर अभी तक जितनी भी यूएफएस और जितनी भी जो है ना EMMC है, सब इस पर सपोर्ट है। कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ठीक है। यानी एक छत के नीचे जो है ना ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है। EasyJet प्लस बिल्कुल अच्छा बक्स है। इसका उसका जो टीम है वो भी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ। EasyJet प्लस जो है ना अभी भी जो है ना हम यूज कर रहे हैं और काफी पैसा लोगों ने उससे कमाया है। और सबसे जो है ना अभी ये प्लस 64 न्यू जनरेशन बॉक्स है प्रोग्रामिंग का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि EasyJet प्लस का जो बूम बूम अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह वो इससे भी ज्यादा होगा। ये नहीं है कि EasyJet प्लस की मैं कोई बुराई कर रहा हूं, उसके अंदर जो हार्डवेयर है वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन F64 भी तो न्यू जनरेशन है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना कोई एरर होता है, और जितनी भी यूएफएस है कभी कभी जो है ना हमें देखने को मिलता है कि दो दो घंटे जो है ना हम एक मोबाइल पे लगे होते हैं। आखिर में EasyJet प्लस के अंदर जो है ना जब हम कोई स्कैटर फाइल राइट करते हैं तो हमारा रास्ता बंद, क्योंकि कह रहा है कि बीटा वर्जन जो है ना आपने एक्टिवेट करवाना है। 40,000 रुपए का बीटा वर्जन है, और भी कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा मसले हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला EasyJet प्लस पर भी काफी काम जो है ना स्टार्ट है, क्योंकि EasyJet प्लस ने आप लोगों को लाइफ टाइम सपोर्ट दिया है। और इसका जो सपोर्ट है वो लाइफ टाइम नहीं है, वो 2 ईयर के बाद पता चलेगा कि इसका एक्टिवेशन जो है ना कितना रख लेता है। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है मार्केट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हो गया एडाप्टर, और ये हो गया दूसरा एडाप्टर। ये आप देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी
یہ ہے EMMC کے جتنی بھی ورژن ہے سب جو ہے نا اس پہ سپورٹ، اس کے اندر جو ہے نا یہ ڈائی بھی آتی ہے اور کافی اچھی کوالٹی کا اڈاپٹر ہے اور 8 بیٹ سپورٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے فاسٹ سپیڈ جو ہے نا F64 کی ہے. ٹھیک ہے، اور سننے میں آیا کہ 200 MB پر سیکنڈ اور UFS کے 400 MB پر سیکنڈ، کیونکہ اس کا پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ بھی ڈبل ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی BGA 153، یعنی آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا BGA 153 اور BGA 254 والی EMMC اور UFS دیکھنے کو ملے گا. تو اس کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں. اور ابھی تو کل فارم میں دیکھ رہا تھا کہ جو پرانے مطلب فار ایگزامپل آپ لوگوں نے لائٹ لے لیا بغیر اڈاپٹر کے، آپ نے لے لی، یہ سستا ہے نا، 90,000 to 1 لاکھ روپے کا ہے. تو آپ کے ساتھ اگر ایزی جے ٹیک پلس کے پرانے اڈاپٹر ہے وہ بھی ہمارے خیال میں اس پہ کام چالو ہے. میپی ٹیسٹر والے جو ہے نا کل میں نے دیکھا کہ وہ بھی ساکٹ بنا رہے ہیں، تو شاید میں بھی وہ بھی ان پر سپورٹ ہے. لیکن یہ اڈاپٹر جو ہوتے ہیں یہ کسی اور باکس پہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ BGA 254 زمانہ مشہور UFS اور EMMC. تو آپ دیکھ سکتے ہیں BGA 254 اڈاپٹر بہت پریمیم اور بہت ہی خوبصورت ہے، بہت صاف ستھرا اس کا ڈیزائن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا 2008 سے ہم کام کر رہے ہیں، جو غلام جان کمپنی والا ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. صحیح ہے. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ایزی جے ٹیک پلس ہے اس کا ہارڈ ویئر بہت زیادہ مطلب سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، اور اس کا جو ہے نا مطلب اتنا وہ نہیں جلدی خراب ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب شاید میں بھی کمزور ہو، شاید میں بھی گڈ ہو، لیکن چیز ہے کمال کی. سمجھ رہے ہو آپ؟ اس کا ISP اڈاپٹر چیک کریں آپ، وہ ماشاءاللہ. یعنی آپ لوگوں نے وہ کیلون موبائل اوپن کیا ہے نا، کیلون موبائل کے اندر جو صحیح ٹیکنیشن ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سی IC یا کون سے کمپوننٹس یوز ہوئے ہیں. لوکل باکس یا لوکل اڈاپٹر ہوتے ہیں ان کی بھی پتہ چل جاتا ہے نا، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر جو SMD کمپوننٹس یوز ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی اور IC یوز ہوئے ہیں، اور جو مطلب اس کے اندر جو جیکٹ ہیں وہ یوز ہوئے ہیں، کتنی اچھی کوالٹی کا ہے. اور یہ ہے اس کا ISP پن آؤٹس اڈاپٹر. تو یہاں پر آتے ہیں، یہ ہے مین چیز باکس. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت باکس ہے اور بہت ہی مضبوط ہے. آپ یقین کیجئے پکچر میں جو ہم دیکھتے تھے تو بالکل کھلونا جیسا لگتا تھا، لیکن یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے. وہاں پر تو ہمیں اتنا چھوٹا سا لگتا تھا. اور سننے میں آیا ہے کہ پہلے والی باکس جو آتے تھے بنسبت ابھی انہوں نے فیڈ بیک جو ہے نا لے کے اس کو موڈیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سننے میں آیا ہے، میں نے ابھی یوز نہیں کیا ہے، ابھی یوز کروں گا تو اس پر ویڈیو جب ہم بنائیں گے کلاس کے لیے تو آپ دیکھیں گے. USB والا ایک بڑا سا کیبل آتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں USB to USB کمپیوٹر کے ساتھ آپ اس کے تھرو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی جو ہے نا 5 وولٹ پہ آپ اس کو آن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں. پرائس کی بات اگر ہم کریں تو اس وقت جو ہے نا ایسا ہی سمجھو 2 لاکھ کے قریب ہے یہ اڈاپٹر کے ساتھ، ود اڈاپٹر کے ساتھ. یعنی PKR تقریباً 2 لاکھ تک جو ہے نا یہ 5,000 نیچے یا اوپر آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے درمیان میں جو ہے نا یہ اس کا ریٹ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہو. اور اس کے ساتھ جو ہے نا کافی رجسٹر اور چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہیں. اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو میں باہر نکالوں، لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ISP پن آؤٹس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. اس کے اندر سوئچ آن آف، یعنی کافی بڑا جو ہے نا یہ ایسا ہی سمجھو کہ ایک پروگرامنگ کی بہت بڑی ڈپارٹمنٹ ہے. دیکھ سکتے ہیں SMD رجسٹر، اس کو ہمارے خیال میں موڈیفائی کے لیے، چلو وہ بعد میں پتہ چل جائے گا.
यानी ऐसा ही समझो कि इस बॉक्स के साथ आल इन वन जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने दिए हैं। तो ये क्या है भाई, ये ISP पिन आउट्स के कुछ केबल है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं SD कार्ड की डेटा, मतलब SD कार्ड की डेटा भी इससे आप रीड राइट कर सकते हैं। डेटा ये SD कार्ड की ऐसा ही समझो कि एक जैकेट है, ठीक है। हाउ टू यूज उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल यही है। EasyJet टेक प्लस भी बहुत अच्छी कंपनी है, और ये नहीं है, EasyJet टेक प्लस से काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया है। तो अभी जो है ना, स्पीड के लिहाज से ये किंग है, किंग। और EasyJet टेक प्लस पर भी जो है ना वो काम स्टार्ट है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अरबों रुपए जो है ना वो खर्च किए हैं कंपनी पे और वो जो है ना फिर खामोश बैठेंगे, नहीं। EasyJet टेक प्लस पर भी काम स्टार्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि EasyJet टेक प्लस की नेक्स्ट अपडेट इससे भी अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि EasyJet टेक प्लस का यूक्रेन पे जो वार है इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, नहीं तो वो EasyJet टेक प्लस यानी V1 V2 V3 भी जो है ना लॉन्च करने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से यूक्रेन और रशिया का जो वार है, क्योंकि EasyJet टेक प्लस का जो कंपनी है वो यूक्रेन का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर इस तरह कोई बात भी जो है ना हमने नहीं छुपाया है। आप देख सकते हैं इस तरह खूबसूरत तरीके से इसका केस है, और इसको आप यूं खूबसूरत तरीके से इस तरह रख सकते हैं। आप देखें, इसको इस तरह आप बंद कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो बस यही था, और कुछ नहीं। इसके अंदर UFS जितनी भी है, जितनी भी अभी तक UFS आई है, सारी इन पर सपोर्ट है। और स्पीड का तो बात ही ना करो। ये तो सिर्फ अनबॉक्सिंग है, बाकी जो है ना जब हम प्रैक्टिकल पे वहां पे कोई eMMC या UFS चेंज करते हैं या कोई फ्लशिंग करते हैं, रीड राइट करते हैं, तो आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। तो यही यूट्यूब चैनल होगा, और अगर जिंदगी रही यही मैं होऊंगा, और अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो एप्स है ZTE है, यानी आप जो है ना प्ले स्टोर से इजी तरीके से सर्च कर सकते हैं, बस बस सिर्फ ZTE लिख के, और आपको मेरा एप्स शो होगा। उस पर ID बनाओ, एंटर हो जाओ, और उसके अंदर जो है ना 3 किस्म के कोर्स है, UFS, eMMC, EasyJet टेक प्लस, फ्लश 64। उसका कोर्स अलग है, और एडवांस लेवल वाला कोर्स भी है, जिसके अंदर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। और पाकिस्तान फर्स्ट। अगर किसी ने सॉफ्टवेयर सीखना है, मतलब जिस तरह हमारे हार्डवेयर वाले भाई है उनको सॉफ्टवेयर का कोई नॉलेज नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स होते हैं इन पर अगर थोड़ा सा पैसे आप अपने उस्ताद को दे दें तो आप बहुत जल्द जो है ना अपग्रेड कर सकते हो। जब आप अपग्रेड हो जाओगे तो बंदा पैसा भी उसी तरह बंदा कमा सकता है। अगर आपके साथ इल्म हो तो ही जो है ना मसले हल कर सकते हो ना। अगर आपके साथ नॉलेज ही नहीं है तो क्या खाक रिपेयर करोगे। और रिपेयर के साथ साथ जो है ना 50% हार्डवेयर और 50% सॉफ्टवेयर मिलकर हम 100% जो है ना एक कस्टमर को सही सर्विस दे सकते हैं। तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि सबसे पहले जो है ना वो एप्स देखें, या यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियो में एप्स के थ्रू दिए हैं, वो आप भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का अगर नुकसान हुआ तो मुझसे कहो, वो नुकसान मैं वापस दे दूंगा। आप लोगों का ही तो फायदा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।